ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आती हूँ नितिन जी, आपके पास सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। बार बार यही कहा जा रहा है सर्वे क्यों हो रहा है, सर्वे क्यों इसको लेकर, एक छोटे से मामले को लेकर इतना बड़ा बना दिया गया। देखिए को मामला तो अभी जैसे हमारे रोहित भाई बता रहे थे कि मामला तो जरा सा था, लेकिन वहाँ जो इंतजामिया कमेटी थी उन्होंने कहा कि हम सर्वे नहीं होने देंगे, तभी से मामले ने तूल पकड़ लिया और आज ये देश की सारी मीडिया वहां लग गई। ऐसा कोई मामला था ही नहीं, छोटा सा एक मामला था कि 5 महिलाओं ने कहा कि भाई मैं श्रृंगार गौरी की क्या कहते पूजा करने की अनुमति दी जाए, उसके लिए कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, लेकिन उस पर हमारे जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उन्होंने उस पर आपत्ति जताई। अगर उसी वक्त मान जाते तो ये मामला इतना बड़ा बनता ही नहीं। और दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था मतीन खान साहब को, वो कह रहे कि बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, तो बाबरी मस्जिद को तोड़ा नहीं गया, दोनों पक्षों ने उस फैसले को सम्मान दिया। जो 500 साल का मुकदमा था उसको सम्मान दिया, तोड़ा नहीं गया। उच्चतम न्यायालय ने तोड़ा नहीं गया, तोड़ा तो तब जाता जब हम तोड़ते, हमने तोड़ा, वो उच्चतम न्यायालय ने अपना आदेश दिया। सुन लीजिए, गलत बात मत कीजिए। भाजपा के लोगों ने नहीं, आपके मुस्लिम समुदाय ने भी उसका सम्मान किया। आप गलत तरीके से मुस्लिम भाइयों को बरगलाइए मत। आप जैसे लोग ही ये देश का सौहार्द गलत करते हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि सौहार्द बनाए सुंदरता, लेकिन आप सुंदरता को बिगाड़ने का कार्य करते हैं। और बाकी अगर आप बताने सुंदरता का, तो मैं बता दूं, रामनवमी के दिन 14 जगह पत्थरबाजी हुई थी, 14 जगह पत्थरबाजी हुई थी, तब वो सुंदरता कहाँ गई थी? तब आप क्यों नहीं बोले? रामनवमी के दिन 14 जगह जुलूस पे पत्थरबाजी की गई, आपने एक शब्द नहीं बोला। अब आप यहाँ आके सुंदरता की बात हमको बताते हैं। आपकी ईद में कहीं पत्थरबाजी हुई हो तो मुझे बताएं, एक जगह पत्थरबाजी हुई तो बताएं। हिंदू कभी ये कार्य नहीं करता, कभी अपने दूसरे धर्म के ऊपर आक्षेप नहीं करता, कभी उस पर कोई हमला नहीं करता। आप जैसे लोग इस देश का माहौल बिगाड़ने का कार्य करते हैं। आपने माहौल बनाया है। हमने माहौल नहीं बनाया, हमने तो कोर्ट में याचिका डाली, कोर्ट ने आदेश लिया, आपने हिंदुओं कोर्ट ने आदेश दिया और मुस्लिम पक्ष ने भी इसको माना। आप जैसे लोग नहीं मानते हैं। मुस्लिम पक्ष के जो अच्छे लोग हैं उन्होंने इस चीज का सम्मान किया, स्वागत किया। अब मैं आता हूँ एएम के जो हमारे पवन भाई बैठे उनको बताना चाहता हूँ। आप क्या बताते हैं? औरंगजेब की कब्र में जाके आपके नेता फूल चढ़ाते हैं। आपके नेता कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, मैं बताता हूं क्या बताएंगे वो हमको, और आप यहाँ आप बैठ के कहते हैं कि हम तो कुछ कहते ही नहीं। नितिन साहब 15 मिनट के लिए आप पुलिस हटा के क्या किसको बताना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र का बताएंगे। आप सुंदरता की बात करते हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस किसके लिए हटवा रहे थे? आप कह रहे हैं औरंगजेब की कब्र पे जाके वो करते, वो औरंगजेब जितने मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनवाई, आप उनको अपना झूठ मानते हो। जितना ऊंच नीच भेदभाव आप चर्चा है वो आप जानते हैं। ठीक है नितिन जी, आपने सवाल पवन जी से भी किया, पवन जी से जवाब दे दीजिए। देश की खूबसूरती है ना, देश की खूबसूरती में बैठकर बातचीत होती है, लेकिन शिवांगी जी समय चाहिए। ठीक है पवन जी, राम मंदिर का फैसला मतीन जी मैं आ रही हूँ आपके पास। मतीन जी आ रही हूँ, ठीक है बोलिए पवन जी बोलिए। नितिन साहब, अगर नितिन साहब अगर आप इतिहास के पन्नों को अगर टटोलेंगे और खंगालेंगे ना, तो इतिहास बहुत दूर तक जाएगा। तिलक ने किनको कहा था कि कौन से लोग जो है आर्कटिक से आए थे, कौन से ध्रुव से आए थे, और जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा? इतिहास को अगर आप खंगालेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि ये देश 1947 26 नवंबर 1949 को जब से इस देश में भारतीय संविधान बन करके लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब से इस देश में 26 जनवरी 1950 से पहले जितनी भी कुरीतियां थी वो सारी कुरीतियां अबॉलिश हो चुकी हैं। इस देश का हर एक नागरिक समानता के रूप में रहता है और संविधान के आधार पर लोकतांत्रिक सरकारें चलती हैं। जिस तरह से इस देश में आस्थाओं को लेकर के माहौल बनाया जा रहा है, वो इस देश में संविधान की उल्लंघना करता है। संविधान को ना मानने के लिए आप लोगों की विचारधारा को सामने लाता है। ये भी तो बताइए, जब रामनवमी पे पत्थरबाजी होती है तब आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? जो तलवारें लेकर के आप किन संवैधानिक तलवारें लेके कितनी जगह 14 जगह तलवारें लेके गए थे हम? नितिन साहब आप बताओ, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। आप एक मुस्लिम त्योहार बता दो जिससे पत्थरबाजी हुई हो, मैं आपको 100 ऐसे त्योहार बता दूंगा जहाँ पत्थरबाजी होती है। इस देश में भय का माहौल पैदा कर दिया। कौन माहौल पैदा कर रहा है बताइए ना।
अगर आपके नेता कहते हैं 15 मिनट के लिए फौज हटा दो, ये भय का माहौल नहीं है? नितिन साहब, आप बताओ। एक शब्द का इस्तेमाल किया जिस शब्द को कहते हैं हिंदू राष्ट्र। ये हिंदू आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा, आपके नेता कहते हैं 15 मिनट के लिए फौज हटाओ, इसका जवाब दे दीजिए आप हमें। ठीक है पवन जी, जवाब दीजिए ना। जो नितिन जी कह रहे हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मैं आग फिर सबको देख लिया जाएगा, इसका भी जवाब दे दीजिए। शिवांगी जी, इस मामले को मत उठाइए कोर्ट से। सवाल कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं नितिन जी। इस मामले को कोर्ट ने बरी कर दिया। इस मामले को यहाँ आप कोर्ट का चैलेंज सम्मान कर करते रहे हैं, हैं। आप यहाँ कोर्ट के आदेश का सम्मान आप करते हैं, लेकिन अपने हिसाब से कोर्ट के आदेश को माना जाता है। तो ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया। जहाँ पर आपके मन का वहाँ पर कोर्ट का आदेश यहाँ पर सुना देते हैं, जहाँ पर नहीं आपके मन का वहाँ पर कोर्ट का आदेश होता ही नहीं। ठीक है, ठीक है पवन जी रुक जाइए, मैं मतीन जी के पास चलती हूँ। मैं मतीन जी के पास अब चलती हूँ। मतीन जी, ठीक है मतीन जी, मैं आपके आ रही हूँ। पवन जी रुक जाइए, रुक जाइए, आ रही हूँ। शबनम जी आपके पास भी आ रही हूँ। शबनम जी मैं आपके पास भी जी, बोलिए बोलिए शबनम जी, बोलिए। देखिए, बहुत आश्चर्यजनक बात है कि मतीन जी और पवन जी जो इन्हें सूट करे कोर्ट का आदेश, वो तो कहते हैं कोर्ट हमारे पक्ष में था। जो इनके विपक्ष में कोर्ट बोल दे दूसरे समुदाय के, तो वो कहते हैं कि अब देश देखिए कहीं ना कहीं। ठीक है, देखिए शबनम जी की बात पूरी सुनिए पवन जी, नितिन जी, पवन जी बात सुनिए। ओवैसी जी जहरीले फूल लेके औरंगजेब के उधर जाते हो और जहरीले बोल उनके पार्टी के लोग बोलते हैं कि पुलिस हटा दीजिए, 15 मिनट में देख लेंगे। ये आज इन्हें औरंगजेब और बाबर अपने रिश्तेदार दिखने लग गए हैं। लेकिन अगर कोर्ट इनके पक्ष में आदेश दे दे तो सब कुछ सही चल रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था सही है, संविधान सही है। पर एक मजबूर महिला का मेंटेनेंस पे दे दे जो कि इन्हें सूट नहीं करता है, तो ये पार्लियामेंट में बदल जाता है, उस पर ये छू तक नहीं कसते। 3 तलाक का अधिकार दे दिया जाता है तो ये हंगामा मचा देते हैं, क्योंकि महिलाओं को दबा के रखना इनके अधिकार में ये समझते हैं। तो इस तरीके से देश नहीं चलता है कि आप किसी के अधिकार को दबाएं। और अगर कोर्ट ने उधर वीडियोग्राफी का कहा है तो आप उस पक्षकार की आवाज को दबा नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया है। और कोर्ट के डिसीजन पे आप बार बार क्वेश्चन करते हैं कोर्ट कैसे इंटरप्रेट करे किसी कानून को। और अगर कानून खराब है तो 1500 कानून बदले गए देश में इस बार, और भी कानून बदले जा सकते हैं, पर किसी के मुद्दे को नासूर उसका इलाज कर दो ताकि समाज को खराब न करे। और लुक कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलुक कर रहे हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट जा तो रहे हैं ना मतीन जी, आपको कोई सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक तो रहा नहीं है। मैं आती हूँ शबनम जी की बात का जवाब दे दीजिए पहले आप। जहरीले बोल की बात यहाँ पर कही जाती है और यहाँ पर कहा जाता है कि जानबूझकर जहर भरा जा रहा है, लेकिन बयान तो दिए जाते ना, भले वो मामला हल हो गया हो, बयान तो दिए जाते हैं आपकी पार्टी की तरफ से भी। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा वो विवादित ढांचा था, बार-बार अरे बाबरी मस्जिद को कहा था, इसके बाद आपका ही नंबर है, आपके पास ही आती हूँ, रुक जाइए। पवन जी की बात को पूरा हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। मतीन जी ठीक है, पवन जी बोलिए। शबनम जी आपका सवाल सुनाया पवन जी ने, उसका जवाब दे देते हैं। बीजेपी के लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है। जी पवन जी बोलिए। क्रिमिनल मुकदमा चला है। विवादित ढांचा को मस्जिद मत बोलिए बार बार। नहीं, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब बोलिए पवन जी, बोलिए। मस्जिद को शहीद किया है भाजपा के लोगों ने, उनके उसमें भी कोर्ट का आदेश है। मतीन जी आप बार-बार बाबरी मस्जिद ला रहे हैं, हल हो चुका वो मामला, हल हो चुका वो मसला। आप रुक जाइए, अभी ज्ञान व्यापी पर्दे पर आ जाइए। आप कोर्ट का ऑर्डर ज्ञान व्यापी पर्दे पर आ जाइए। आपके ही पक्ष के लोग, आपके पक्ष के लोगों ने स्वागत किया राम मंदिर में फैसले का, स्वागत भी करने वाला एक धड़ा है, अरे धड़ा वो भी जो अभी तक विरोध कर रहा है, जो कि आपका मुझे लग रहा है। उसी मानसिकता पवन जी की बात को पूरा हो जाए। मतीन जी मैं आती हूँ आपके पास। शबनम जी एक मिनट रुकिए, आप भी रुकिए। शबनम जी आपने जो आ रही, मतीन जी 1 मिनट रुक जाइए, रुकिए, मैं आपके पास ही आऊंगी इसके बाद। मैं चाहती हूँ पवन जी की बात पहले पूरी हो जाए, जो शबनम जी ने सवाल किया है। बोलिए पवन जी। शिवांगी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से
हम लोग, शबनम जी ने कहा जहरीले वोट, हम ये कह रहे हैं कि इस देश को आप कानून के आधार पर चलाइए, आस्थाओं के आधार पर नहीं। हम ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको हम डिसएग्री करते हैं। उसका कारण ये है कि जो पिटीशन फाइल की गई है उस पिटीशन में किसी भी तरह से मस्जिद के अंदर जा करके सर्वे करने को लेकर के कोई भी बात नहीं कही गई है। दूसरी बात है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश का उल्लंघन करता है और पार्लियामेंट के तहत ये जो कानून बना है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का, उसका उल्लंघन करता है। हम साफ बात ये कह रहे हैं। दूसरी बात, शबनम जी ने कहा ट्रिपल तलाक को लेकर के 1955 में द हिंदू मैरिजेस एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट के तहत एक सेक्शन है जिसमें बाइगेमी को लेकर के पनिशमेंट कहा गया है। इस देश में इतने ही लोग हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइगेमी करते हैं, 2 शादियां करते हैं, 3 शादियां। कितने कानून है जिसका की दुरुपयोग नहीं करते लोग? कानून अगर कोई शिकायत करता है, आप शब्द का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, कानून का तो आप कानून में का दुरुपयोग हुए सभी कानून पे बात करिए, सभी कानून पे बात करिए दुरुपयोग, और कानून का दुरुपयोग होता है शिकायत करने पे। आप बारगेनिंग का जिक्र कर रहे हैं कि आप डवरी का जिक्र कर रहे हैं, किसका जिक्र कर रहे हैं? आप बारगेनिंग पे आते हैं। पवन जी बात को आपने अभी भटकाइए मत, और ये बारगेनिंग और डवरी का अगर जिक्र करें तो उसको क्लियर कर दीजिए, फिर जरा मैं उस पर जवाब देती हूँ आपको। कौन बात कर रहा है? ट्रिपल तलाक को लेकर के कौन बात कर रहा है? जब ज्ञान, अच्छा आप सारी बातों पर चले जाएंगे पवन जी, आप सारी बातों पर चले जाएंगे, लेकिन मेरे पहले सवाल का आपने जवाब नहीं दिया था। जब मैंने पूछा था अकबरुद्दीन क्यों पहुंच गए थे औरंगजेब के कब्र पर फूल चढ़ाने महाराष्ट्र में, शिवांगी जी क्यों पहुंच गए? कौन है औरंगजेब आपका? आपके रिपोर्टर हैं मैं कौन है औरंगजेब आपका? हिंदुस्तानी औरंगजेब, हिंदुस्तानी औरंगजेब। रुकिए, अच्छा ठीक है, अब पवन जी मेरा सीधा सीधा जवाब दीजिए। औरंगजेब को लेकर तो सारा मसला है ना ज्ञानवापी परिसर का, आप जरा मुझे बता दीजिए औरंगजेब कौन है? औरंगजेब हिंदुस्तानी है क्या पवन जी? औरंगजेब हिंदुस्तानी है क्या? हिंदुस्तानी है औरंगजेब? यस, बिल्कुल से तिलक साहब ने जो है अपनी पुस्तक पे लिखा है कि बहुत सारे आर्य लोग इस देश में आए थे, उनकी पूजा कौन कर रहा है? औरंगजेब हिंदुस्तानी है क्या? मुगल हमारे देश में क्या है? मुगल हमारे देश में क्या है? आप मुगलों को क्या इस्लाम का पैरोकार मानते हैं? तिलक साहब ने अपनी पुस्तक आप मुगलों को क्या इस्लाम का पैरोकार मानते हैं? आप आर्यों को क्या मानते हैं? तिलक साहब ने जिन लोगों का जिक्र किया उनको क्या मानते हैं? आप लगता है सवाल पर बोलने से बहुत डर रहे हैं, क्योंकि आप आपकी पार्टी के नेता जाके पूछ रहा है औरंगजेब की कब्र पर। मैं मतीन जी के पास जा रही हूँ, आप नहीं बोल पाएंगे मुझे लगता है, आप लगता बोल नहीं पाएंगे इस पर कि आप हिंदुस्तानी या आप औरंगजेब को हिंदुस्तानी समझते हैं। ठीक है मतीन जी मैं आपके पास आ रही हूँ, मतीन जी मैं आपके पास आ रही हूँ, ठीक है मतीन जी मैं आपके पास आ रही हूँ। सवाल मेरा ये है आपसे, हम लोग बार बार भाईचारे का जिक्र करते हैं, भाईचारे के साथ हमें चीजों को समझना चाहिए, आपस में बातचीत करनी चाहिए, मसलों को हल करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में आज आप कह रहे कि परिसर के अंदर या मस्जिद के अंदर किसी को दाखिल नहीं होना चाहिए था, क्यों गए? लेकिन वहां पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने भी तो अब रजामंदी दिखा दी ना, आज तो वो विरोध ही नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रोहित हमें बता रहे हैं कि अंदर गए हैं, दोनों पक्ष के लोग हैं, जांच हो रही है। तो क्या इस माहौल में जब इस मामले को इतना तूल पकड़ाया जा रहा है, एक मामले से सिविल का मामला था, तो हम आपस में बातचीत करके क्यों नहीं मसले को हल कर लेते हैं कि ठीक है भैया अगर आपको लग रहा है कि वहां पर मंदिर है तो आप जाके देख लो, बल्कि हम सच बोल रहे हैं, मुस्लिम भाई ये बोले, मतलब हमको शिवांगी जी हमको डरा करके धमका करके सरकार का डंडा दिखा के सरकार का बुलडोजर लगा करके कहा जाएगा साहब ये कराइए, आप मेरे घर में आप घुस जाइए, मुझे दिखाइए, आप आपके घर में जो है वो निकल जाएगा। मैं क्या कह रही हूँ, प्यार मोहब्बत से बात कर लीजिए, यही तो है, और क्या है, प्यार मोहब्बत से और क्या है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अवहेलना हो रही है, पार्लियामेंट की अवहेलना हो रही है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है, थोपा नहीं जा रहा है, थोपा नहीं जा रहा है कुछ भी, बहुत प्यार मोहब्बत से मैंने कहा बात कर लीजिए, समझने की कोशिश। ठीक है चलिए, आप यहाँ पर विरोध करें, मैं जरा वाराणसी की जनता से पूछ लेती हूँ, क्योंकि रोहित वहाँ पर जुड़े हैं कि वाराणसी में जो सब जनता मौजूद है, जो वहाँ पर पहुंचे हुए सर्वे के बीच में, वो क्या कह रहे हैं, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? रोहित आपके आसपास लोग हैं, बहुत दूर दराज से
लोग आ रहे हैं सुबह से, सबसे बातचीत भी कर रहे हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए और बताइए यहाँ पे सभी मेहमान को उनकी राय क्या है, वहाँ का माहौल क्या है। वहाँ पर तो सर्वे को लेकर कोई घमासान नहीं है। देखिए, आज की विधि पे बात हम करें तो यहाँ पे आज कोई विरोध नहीं है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या बताइए, आज जो सर्वे की कार्यवाही चल रही है, क्या इस पे आपको लगता है कि आम जनता का विरोध है? और आम जनता का समर्थन इसमें है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज माननीय कोर्ट ने जो कहा है, पूरे बनारस वासी उसका समर्थन करते हैं। सुन लिया। और भी लोग हैं, जी बताएं, जो कार्यवाही हो रही है समर्थन है कि विरोध है? समर्थन है, इस कार्रवाई का हमें समर्थन है, पूर्ण रूप से समर्थन है। क्यों समर्थन है? अरे होना चाहिए, जांच होना चाहिए। कमीशन जो पहले नहीं हुआ वो हो रहा है, उसमें क्या वजह है? देखिए, ये आम लोगों की बात है। यहाँ एक बात हम और कहना चाहेंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर में यदि आप आइए या कहीं भी, हम मंदिर छोड़िए, दरगाह पे भी चले जाइए, मजार पे भी चले जाइए, हज कमेटी को भी गेरुआ रंग कर दिया जाए, सब लोगों को एक धारे में बांध दिया जाए, हमारी मस्जिद बोलिए, घुस करके उसका सर्वे किया जाए। अब आप जब आपके पास, देखिए, जब आपके पास आप एक पक्ष को आपके पास शब्द नहीं मिलेंगे तो आप यही कहेंगे। एक कहावत है कि चौबे जी बनने चले, छब्बे जी बन गए दूबे जी, तो अब आप दूबे जी बनने जा रहे हैं। आपकी मर्जी, आप छब्बे जी नहीं बन पाएंगे, आप दूबे जी ही बन के रह पाएंगे। बहरहाल आप 15 के पास भी तो जाइए, तब पता चलेगा। रोहित जी, जिस अंदाज में, अरे सब पता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि यहाँ शबनम पांडे जी को क्यों बिठाया गया है। शबनम पांडे जी की निगाह पे रोहित जी ही बहुत हैं। नहीं, आपसे रोहित जी बहुत हैं, बस दैट्स ऑल। आप निर्णय करेंगे कौन बैठेगा, कौन क्या बोलेगा, ये आप निर्णय करेंगे। आप निर्णय करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहीं से शुरू करूंगा। आप चाहे विश्वनाथ मंदिर जाइए, चाहे किसी भी दरगाह में जाइए, जाने से पहले आपको 100-200 दुकानदार मिलेंगे माला फूल प्रसाद बेचते हुए। सब चिल्लाते हैं, माला ले लो, माला ले लो, प्रसाद ले लो, ये ले लो, दुनिया भर का सब तेज आवाज देते हैं, सब अपने माल को चोखा कहते हैं। जानते हैं दर्शनार्थी कहाँ फंसता है? जो बड़ी तेज आवाज के लपक के यहाँ तो ये होता है, हाथ पकड़ के जबरी खींच लेते हैं अपने पास। तो यही हाल ये कर रहे हैं। ये क्वालिटी क्या है, माल में किसे कितना दम है, ये नहीं देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि कौन सा यजमान मुर्गा बना के हमारे पास फंस ले। दुनिया मुर्गा नहीं है, यजमान नहीं रह गई है। ये भ्रम आप तोड़ दीजिए। ठीक है, मतीन जी और रोहित जी, मैं मतीन जी रुकिए, अब रुक जाइए। आप बार बार कह रहे ना भय का माहौल। नहीं, उनको बोल लेने दीजिए। मतीन जी लग रहा है कुछ गुबार घर में आज। ठीक है रोहित जी, लग रहा है मतीन जी आज बिना खाना खाए आए हैं, तो घर का गुस्सा निकाल रहे हैं स्टूडियो में। निकाल लेने दीजिए। रोहित जी रुकिए, शबनम जी मैं आपके पास आ रही है, सब वक्त कम है और धीरे धीरे सबके पास जाना है। मतीन जी सवाल सुन लीजिए, जरा सवाल सुन लीजिए। मतीन जी, लग रहा मजिस्ट्रेट जज साहब ने क्या कहा, मैं जरा आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा साधारण से सिविल वाद को, मतीन जी सुनिए, मजिस्ट्रेट जज साहब ने कहा कि साधारण से सिविल वाद को असाधारण बना दिया गया। उसके बाद वो कहते हैं डर का माहौल बनाया जा रहा है, जिसके बाद मैं मेरे परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। आप कह रहे हैं कि आपके अंदर डर है, मजिस्ट्रेट जज साहब अलग बात कर रहे हैं। ये सबके अंदर तो डर फिर है, तो खाली किसी एक के अंदर डर पैदा किया जा रहा है क्या? सबको इजाजत। अब आप सोचिए, साधारण सा वाद किया जा रहा है ना, और मजिस्ट्रेट जज साहब भी डर गए हैं। संविधान डर क्यों हो रहा है? संविधान की मिल बैठकर क्या मोहब्बत से बात नहीं हो सकती क्या? संविधान की रूह को खतरा है, संविधान को खतरे में डाला है। शबनम जी, सुप्रीम कोर्ट के आप आर्डर की सरकार में अवहेलना हो रही क्या है, संविधान को खतरे में डाला जा रहा है? देखिए मतीन जी, अगर बिल्कुल खतरे में डाला, देखिए मतीन जी को डर लग रहा है, लेकिन देखिए अगर पैनल में बैठे लोग सबकी बात सुन रहे हैं तो मतीन जी सब पे हावी होना चाहते हैं, हावी भी होना चाहते हैं, दंगा भी कराना चाहते हैं, विरोध भी करना चाहते हैं और कहते हैं हम डर भी रहे हैं। तो ये जो मानसिकता है इसको निकाल फेंकना होगा। न्यायालय अगर आदेश देता है तो उसका सम्मान करना चाहिए। अगर कोई जज ये कहे कि हमें डर है तो मतीन जी को समझना चाहिए कि जिस तरीके की भाषा आप बोल रहे हैं, आपकी भाषा कहीं ना कहीं भाईचारा पे एक डेंट लगाता है
और आज जिस तरीके से औरंगजेब पे फूल चढ़ाया जाता है, मतीन जी जैसे लोग न्यायालय के फिलहाल अभी मामले में इतना विवाद होना चाहिए नहीं। हमारे सभी मेहमानों से अपील है कि एक रिपोर्ट जो सर्वे की है वो सामने आ जाए, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर्वे से क्यों डर है और सर्वे को लेकर क्यों अभी भी इतनी यहाँ पर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, इसी को चर्चा लगातार बनाया जा रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस पैनल से जुड़ने के लिए। आज की चर्चा इस बात पर कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर सर्वे जारी है। सर्वे को लेकर अभी भी रिपोर्ट का इंतजार, 17 मई को आएगी रिपोर्ट, सब कुछ क्लियर होगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है।